जय माता दी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मेरी ही तरह अपने-अपने घरों में दिवाली की साफ-सफाई में व्यस्त भी होंगे। और अब तो बस दिवाली आने ही वाली है, उससे पहले करवा चौथ आएगी, फिर अहोई अष्टमी आएगी, तो फिर बस ये है कि त्योहारों की अब तो झड़ी लगने ही वाली है। तो वैसे तो मेरे घर में काफ़ी टाइम से साफ-सफाई चल रही है, लेकिन बार-बार कुछ ना इस तरीके का होता ही रह रहा है कि बस हो नहीं पा रही है, मतलब पूरा काम ही ख़त्म नहीं हो पा रहा है। तो कल क्या था कि साफ़-सफ़ाई, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में भी मेरे देखा होगा कि मैंने ये सोफ़े के कवर वग़ैरह सब कुछ ना वॉश कर दिए थे, सारा काम ख़त्म हो गया था। लेकिन अभी क्या हुआ, परसों मेरे घर का एक नल ख़राब हो गया था, तो फिर उसको ठीक करवाने के लिए वो नल वहाँ से ठीक नहीं हुआ, तो फिर प्लम्बर को बुलाया था, तो प्लम्बर ने बोला कि टाइल्स काटनी पड़ेंगी। तो थोड़ा-सा ये है कि वॉशरूम के अंदर टाइल्स को काटना पड़ा था, और टाइल्स को जब कट करते हैं ना, तो उसमें से जो डस्ट उड़ती है, वो तुम कितनी भी कोशिश करो, उसको तुम रोक ही नहीं सकते हो। जगह-जगह पे, कोने-कोने में वो फैल जाती है। मतलब कि अलमीरा तक बंद थी, उसके अंदर तक भी उसकी टाइल्स की धूल-मिट्टी जो थी, जो बहुत ज़्यादा महीन वाली जो डस्ट होती है, वो तक अंदर चली गई। तो बस ये है कि मेरे दिल को ना तसल्ली नहीं हो रही थी कि सोफ़े के कवर, मुझे ऐसे लग रहा था कि वैसे तो मैंने अभी वॉश करे थे, तो गंदे भी नहीं थे। लेकिन बस मुझे लग रहा था कि जब इतनी ज़्यादा दीवारों पे भी धूल-मिट्टी जम गई है, तो फिर सोफ़े के कवर, ऐसा कैसे हो सकता है कि सोफ़े के कवर में ना हो। तो आज दोनों बच्चे भी घर पर थे, तो बच्चों से काफ़ी हेल्प हो जाती है। छोटे-मोटे जो काम होते हैं, वो उनसे हम करवाते रहते हैं। दिखते तो नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे काम वो करते ही रहते हैं खेल-खेल में। तो हमारे साथ में भी ऐसे होता था कि जिस दिन हम लोग छुट्टी पर होते थे, छोटे थे तब, तो हमारी मम्मी भी इसी तरीके से करवाती थी कि हमसे काफ़ी हेल्प हो जाती थी उनको। तो फिर बस मैंने उधर की तरफ अपना डीप क्लीनिंग मेरी चलती रहेगी, और इधर की तरफ भी मैं मशीन लगा दे रही हूँ। तो सारे कपड़े वगैरह तो वॉश कर चुकी थी मैं, जैसे बेडशीट्स, पर्दे वगैरह। लेकिन बस वही है कि अचानक से वो काम हुआ ना, तो पहले से कोई तैयारी नहीं थी, नहीं तो हम सारी चीज़ों को ढक देते। पर अचानक से वो प्लम्बर ने बोला, तो जितना मैं कर सकती थी कवर, उतना मैंने कवर कर दिया था। लेकिन उसके बाद में भी थोड़ा-सा दिल को तसल्ली होती नहीं है ना, तो फिर इधर की साइड मेरी साफ-सफाई चल रही थी, फिर बीच में थोड़ा-सा रेस्ट लेने के लिए मैंने चाय भी पी ली थी अपनी। बाकी इधर मैं सोफ़े वग़ैरह सब कुछ ना हटा के दोबारा से ही अपना ऊपर से नीचे तक आज मैं पूरे घर को वॉश करने वाली हूँ, और मैंने यहाँ से कारपेट भी निकाले हैं, कारपेट भी वॉश कर दिए थे मैंने। कारपेट को धोने में ना थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन बस वही है कि वो टाइल काटने की वज़ह से धूल-मिट्टी काफ़ी उड़ी ना, तो वो डार्क कलर के कारपेट हैं, तो उसके ऊपर तो दिख भी रही थी कि धूल-मिट्टी थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई है, तो बस उसको भी आज मैं अच्छे से छत पर ले जाके वॉश कर दूँगी, तो ऊपर से नीचे तक एक बारी में मैं पूरी धुलाई कर दूँगी। क्योंकि होता क्या है कि आधे घर को साफ कर दो, तो जो हम साफ कर चुके होते हैं, वो लगता है दूसरा पार्ट साफ कर रहे होते हैं, तो लगता है पहले वाला गंदा हो गया। पहले को क्लीन कर पाते हैं, तो दूसरा गंदा हो गया। तो आज मैंने सोचा है कि आज दोनों बच्चे घर पर ही हैं, तो सुबह से शाम तक आज मुझे अपना पूरा घर ऊपर से नीचे तक पूरा धो ही दूँगी, वॉश कर दूँगी पूरा अच्छे से। उसके बाद में ये है कि मौसम भी थोड़ा-सा ठीक हो गया है, तो इतनी ज़्यादा धूल-मिट्टी अभी मौसम की वजह से, आँधी, हवा ये जो चलती है, उसकी वजह से धूल-मिट्टी ज़्यादा उड़ती है। तो अभी सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। तो आज वैसे भी खाने-पीने का भी इतना ज़्यादा टेंशन है नहीं आज, क्योंकि आज हस्बैंड शाम के टाइम पे उनका कॉल आ गया है कि ऑफ़िस की कोई पार्टी वग़ैरह है, तो वो अपना वहाँ खा-पी कर आएँगे। और बच्चों का, मेरा इतना ज़्यादा खाने-पीने का इतना ज़्यादा हेडेक रहता नहीं है, क्योंकि हम लोग ना चुटर-पुटर से भी अपना पेट भर लेते हैं। तो उधर मैंने साफ़-सफ़ाई कर दी है, अपना लिविंग रूम तो पूरा क्लीन कर दिया है। इधर आ गई हूँ मैं डाइनिंग वाले एरिया में, तो मेरा जो डाइनिंग टेबल है वो काँच का है, तो उसको थोड़ा-सा साफ़-सफ़ाई ज़्यादा चाहिए होती है। इधर हमने पूरे घर में जैसे पैनल्स लगवा रखे हैं, तो पैनल्स के ऊपर धूल-मिट्टी बहुत ज़्यादा जल्दी पकड़ती है, और दिन में तो नहीं दिखाई देती इतनी, लेकिन जब पैनल्स के ऊपर लाइट जलती है, तो पता लगता है कि कितनी ज़्यादा डस्ट उनके ऊपर जमी हुई है। तो यहाँ मैंने एक टॉवल ले रखा है, उससे मैं पूरा, आजकल माइक्रोफाइबर जो टॉवल चल रहे हैं, उससे धूल-मिट्टी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो ये बच्चों के सारे टॉयज़ निकले हैं, इनको भी मैं वॉश कर दूँगी। लेकिन बस वही है कि मेरा दोबारा से डबल-डबल काम हुआ जा रहा है कि मैं सारा कुछ ये कर चुकी थी, लेकिन वो टाइल की वजह से, टाइल कटी थी, तो उसकी वजह से धूल-मिट्टी जितनी ज़्यादा उड़ी, तो बस मेरे दिल को तसल्ली नहीं हो रही थी। तो मैंने दोबारा से ये सब कुछ कर दिया है, और बस ये लोग खेल भी रहे हैं, खेल-खेल में काम भी काफ़ी करवा रहे हैं। तो बस मैं अपना फ्रिज के ऊपर ना नीचे से दिखाई नहीं देता है इतना ज़्यादा धूल-मिट्टी, लेकिन फ्रिज के ऊपर चढ़ के भी मैंने साफ, मतलब फ्रिज के ऊपर नहीं, सॉरी, टेबल के ऊपर चढ़ के मैंने फ्रिज को साफ कर दिया है। इधर आ गई हूँ मैं किट्टू के रूम में, तो किट्टू का रूम भी मैंने क्लीन कर दिया था, और ये पूरे घर में इतना ज़्यादा
कूड़ा-कचरा निकला है, जबकि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं दोबारा भी अगर लगाऊँगी ना झाड़ू और इस तरीके से थोड़ा-सा क्लीनिंग कर दूँगी, कुछ न कुछ तो ज़रूर ही निकल आएगा और बस कूड़ा तो कहाँ से ही निकलता है भगवान ही जाने। तो बस हम नीचे का झाड़ू वगैरह हम सब करके फिर ऊपर आ गए थे, क्योंकि मुझे ऊपर से वॉश करके जाना है, तो ऊपर का जो पानी है जैसे सीढ़ियों का मैं वॉश करूँगी, तो बीच वाले में भी पानी जाएगा और जब बीच वाले को क्लीन करूँगी तो मैं नीचे पानी जाएगा, इसलिए मैं सबसे ऊपर आ गई हूँ। तो इधर मैंने आरू का इसीलिए बोल रही थी मैं कि आरू से ना काफ़ी हेल्प हो जाती है कि आरू बार-बार नीचे जाएगा, समर चलाकर आएगा, फिर समर बंद करके आएगा और कारपेट का तो सीन ऐसा हो जाता है कि वो वॉश होने के बाद में पानी भर जाता है, उसमें इतना ज़्यादा भारी हो जाता है कि अकेले के बस की तो बात ही नहीं हो सकती है कि उसको उठा के हम दीवार पे सुखाने के लिए डाल सकें। तो देख ही रहे हो आप कि इसमें हम तीनों ही कर रहे हैं इसको और अभी कुछ दिन पहले मैंने वॉश किया था, उसके बाद भी काफ़ी इसमें धूल-मिट्टी निकली है, गंदा पानी भी निकला है, तो हम तीनों इसको उठाकर लेकर गए और इसको डाल देंगे। आज धूप भी अच्छी निकली है, तो शाम तक कारपेट ये सूख ही जाएगा, लेकिन अभी इस टाइम पे तो मैं इसको नहीं डालूँगी। अब दिवाली के आस-पास भी 2, 4, 6 दिन पहले ही मैं इसको बिछाऊँगी, तब तक अच्छे से ये सूख भी जाएगा। और अब वॉश कर दे रही हूँ मैं छत, जब मैं ऊपर आ ही गई हूँ तो छत को भी वॉश कर दे रही हूँ और आप देख ही रहे हो कि ये जो मेरी बाउंड्री बना रखी है मैंने इसमें छत पे, तो इसमें मैंने 9 ओ क्लॉक लगा रखा है और 3 कलर के फ्लावर्स हैं इसमें, मजेंटा कलर के, येलो कलर के और वाइट कलर के। तो बस साथ के साथ मैं ये छत भी साफ़ कर दूँगी। धूल मिट्टी तो छत पर नहीं थी, लेकिन ये है कि आधी छत पे तो पानी फैला ही हुआ है, तो इसको पूरी ही छत को मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, तो अच्छा है कि अभी पूरी साफ़-सफ़ाई हो जाएगी, तो फिर ये है कि दिवाली के टाइम पे मैं बिल्कुल ही फ्री हो जाऊँगी। तो छत को मैंने वॉश कर दिया था, इधर मैं आ गई हूँ सीढ़ियों को वॉश करने के लिए। अब आ गई हूँ बीच वाले पोर्शन में, तो यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर का जब मैं वॉश करती हूँ, तो सीढ़ियों वाला जो पानी है, वो बीच में आता ही आता है, तो यहाँ पूरा क्लीन हो रखा है। लेकिन बस ये है कि जो पानी आया है, तो उसको हटा के मैं पूरा क्लीन कर दिया है हॉल मैंने और अभी आ गई हूँ मैं बाहर अपना बालकनी वाले एरिया में, तो यहाँ मैं आर्टिफ़िशियल जो ग्रास आती है ना, उसको बिछाती हूँ। तो अभी मैं नहीं बिछा रही हूँ दिवाली के आस-पास में ही बिछा देंगे, टाइम जैसे ही मिलेगा। तो अभी मैं जैसे नीचे उतर कर आई थी और 7:30 साढ़े 6 पौने 7 बजे का टाइम तो हो ही गया है, तो मैं ये पूरा वॉश कर लिया है, कपड़े भी मेरे वॉश हो ही चुके हैं और इसको भी मैं पूरा धुल दूँगी। फिर जो मेरे घर के जितने भी टॉयज़ वग़ैरह निकले थे, तो इनको मैं वॉश कर दूँगी, इनको भी वॉश कर दूँगी, तो ये भी साफ़-सुथरे हो जाएँगे बेचारे। तो इधर इधर मेरा दो मतलब चल रहे हैं, 3-4 काम मेरे लगातार ही चल रहे हैं और ये आरू कर रहा है, बार-बार इसको ना हिला रहा है। तो अब इसको भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि काफ़ी इसने काम करवाया है, तो आज इनको डाँटने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो थोड़ा-सा बस ये है कि शरार जो भी कर रहे हैं, उसको मैं बर्दाश्त कर ले रही हूँ। तो बस ये वॉश करने के बाद में जो घर के जितने भी फ्लावर्स वग़ैरह हैं, तो इनको भी मैं वॉश कर दे रही हूँ। तो ये है कि अब बिल्कुल ही मतलब ऊपर से नीचे तक मैंने कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं है साफ़-सफ़ाई करते-करते और आप देख ही रहे हो कि अंधेरा हो गया है और सुबह 10 बजे से हम लोग काम में लगे थे और बच्चों को भी भूख लगने लगी है, तो फिर वो बोल रहे हैं कि मैंने चावल तो किट्टू को बोल दिया था कि चावल उबाल लो, तो फिर ये है कि चावल में तड़का लगा लेंगे, तो पीले वाले जो चावल होते हैं, उनको बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं और मुझे चावल ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन बस ये है कि थक इतना ज़्यादा गई हूँ मैं कि अपने लिए तो कुछ बनाने का ऐसा कुछ मूड है नहीं, तो बस ये फ्लावर्स वॉश करने के बाद में फिर मैं किचन में जाती हूँ, तो फिर बच्चों के लिए चावल बना दूँगी और मैं खुद भी खा लूँगी और लगभग काम हो ही गया है। यहाँ ये बाहर का वॉश करने के लिए बस रह गया है, तो इस एरिया को मैं वॉश करने के बाद में चावल बना के फिर मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी। इधर मेरे टॉयज़ वग़ैरह धुल रहे थे, तब तक मैं नहाने के लिए चली गई थी और मैंने हेयर वॉश भी किया है क्योंकि आज पूरा दिन हो गया ना साफ़-सफ़ाई करने में। तो बस अगर सर धोकर मैं नहीं नहाती तो मेरे को चैन नहीं पड़ता और देख ही रहे हो आप कि रात के 9 बज गए हैं, सुबह के 10 बजे से हम लगे-लगे कंटिन्यू काम किया है, तब रात के 9 बज गए हैं और इधर बस मैंने अपने लिए चाय भी बनवाई है किट्टू से क्योंकि सर वॉश किया था तो कहीं बीमार ना पड़ जाऊँ। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, तो उम्मीद करती हूँ
कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे व्लॉग का कोई भी पार्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आप लोगों के घर में क्या साफ़-सफ़ाई चल रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सफ़ाई चल रही है या फिर सफ़ाई ख़त्म हो चुकी है? तो फिर अपने व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं फिर इसी तरीके की वीडियो के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टिल देन बाय बाय।